और वो सारी अवस्थाएं ध्यान रखना प्राप्त कर
प्राप्ति की जा सकती है, अन्य लोगों की प्राप्ति की जा सकती है, भगवान के वैकुंठ आदि धामों की भी प्राप्ति की जा सकती है। समाधि अवस्था में जाकर के निर्विकल्प अवस्था प्राप्त की जा सकती है। द्वंद्वों से रहित एक जीवन की अवस्था है वो भी प्राप्त की जा सकती है। लेकिन यह सब क्या है? अवस्थाएं। तो अवस्था परिवर्तन जो है उसको भगवान मोक्ष की संज्ञा नहीं देते हैं। तो मोक्ष का अर्थ क्या है? मोक्ष या मुक्ति का अर्थ है ऐसी समझ का प्राप्त हो जाना जिस समझ के प्राप्त होने के बाद संसरण की समाप्ति हो जाए। जीवन में जो हमको दुखों की उपलब्धि होती है वह दुख जीवन में हमेशा के लिए असिद्ध हो जाए और फिर उनके पुनरुत्थापन की संभावना भी न हो गई। यह वर्तमान देह जो हमें प्राप्त है यह आभास कोटि में मानो चले जाए और मेरा कोई पूर्व या मेरा कोई पश्चात शरीर होगा या था या है, इस बुद्धि का निवारण हो जाए। तो यह वेदांत प्रस्थान की मुक्ति कही जाती है। अब भले आज हम कोई किसी को समझ में ना आए तो भी इसको सिद्धांत के रूप में कहीं संभाल के रख लेना चाहिए, क्योंकि सत्य जो होता है वही एक दिन उद्भाषित होता है। जीवन के अनुभवों से धीरे धीरे जब यह बुद्धि परिपक्व होती जाती है तब उसकी अवस्था प्रेम की मांग खत्म होती जाती है। भिन्न अवस्थाओं में मुझे जाने पर सुख की प्राप्ति होगी, ये वेदांत प्रस्थान की मुक्ति नहीं है, वैसा नहीं मानता। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य है कि मोक्ष जो है, मुक्ति, वह नित्य निरंतर उपलब्ध वस्तु का नाम है। जब भी कोई वस्तु किसी अवस्था में जाके, अवस्था परिवर्तन का मतलब होता है या तो देश परिवर्तन या काल परिवर्तन। वर्तमान देश में परिवर्तन हो जाए, लोक में परिवर्तन हो जाए, ये देश परिवर्तन, और काल परिवर्तन हो जाए, काल की संगत अनुकूल हो जाए। वर्तमान काल में मोक्ष नहीं है, भविष्य काल में उपलब्ध होगा। यह काल में अवस्था परिवर्तन ही नाम है। तो शनि शनि जीवन के अनुभवों पर शास्त्र के अनुसार विचार करते करते हमें ये समझ में आने लगता है कि मुक्ति या मोक्ष जो है वो नित्य उपलब्ध वस्तु का नाम है। जैसे सूर्य भगवान हैं और मान लो उनको बादलों में ढक लिया है, तो वह सूर्य भगवान जो बादल से ढक दिए गए हैं वो इस समय हमको अनुपलब्ध हो गए। जिस समय बादलों ने ढक लिया उनका अभाव नहीं, उनकी असिद्धि नहीं है, वो हमारी दृष्टि में उपलब्ध नहीं है। और जब बादल हट गए तो पहले से जो प्राप्त या उपलब्ध सूर्य हैं वो हमको उपलब्ध होने लगे। तो वर्तमान में ना समझने के कारण, एक अविद्या वृत्ति के कारण, एक अज्ञान के कारण, एक नासमझी के कारण यह जो आनंद वस्तु है यह हमको अनुपलब्ध हो रही है। और जब अज्ञान का आवरण हट जाता है, ज्ञान से उसका नाश हो जाता है, तो पहले से उपलब्ध जो आनंद है उसकी हमको उपलब्धि होने लगती है। तो संसरण की निवृत्ति हो जाती है, अहम की समाप्ति हो जाती है, उसका लय हो जाता है, विसर्जन हो जाता है, बाध हो जाता है।
नित्योपलब्धि स्वरूप जो आत्मा है वह हमारी बुद्धि में अपनी पूरी महिमा और प्रकाश के साथ उपलब्ध हो जाती है और किसी के लिए जीवन में सारे साधन की जाती है, जाने में भी अनजाने में भी। इसी अखंड शांति की, अखंड आनंद की उपलब्धि का प्रयास जान करके और अनजान पशु पक्षी आदि बिना जाने हुए, वृक्ष आदि और अन्य योनियों में उत्पन्न प्राणी इसको न जानते हुए इसी के लिए प्रयत्नशील है और मनुष्य थोड़ा इस पर विचार करते हुए इसी के लिए प्रयत्नशील है। तो जितने भी साधन मनुष्य, जितनी भी व्यवहार या क्रियाएं मनुष्य करता है वो किसी की प्राप्ति के लिए करता है। तो किसी को भगवान ने दृष्टि दे रहे हैं कि अगर यह दृष्टि उपलब्ध हो जाए, प्राप्त हो जाए तो बात बन सकती है। और निश्चित रूप से थोड़ा कठिन तो होगी, तो समझने की कोशिश किया है, लेकिन समझने से पहले शर्त इतनी भारी लगाती है कि जब नहीं समझ में आया तो लगता है चलो हम इसके योग्य नहीं थे। अगर ये निर्णय हो जाए तो भी ठीक है, कहीं ये निर्णय हो जाए अरे ये सब बकवास की बात है, ये सब सिद्धांत बस ऐसे कहने सुनने के लिए, तब तो नुकसान। क्योंकि जो सत्य कभी भविष्य में हमारे लिए उपलब्ध हो सकता था हमने उसका द्वार बंद कर दिया। तो भगवान ने शर्त तो धीर की दे दी है कि जो धीर व्यक्ति है, धीर का हम लोगों ने प्रातः काल देखा था, द्वंद्वों से रहित हो गया है, उसका मन, उसकी बुद्धि सुख और दुख को वो समभाव से देने लगा है, विचलित नहीं होता है, सर्वदा शांत रहता है, अंतर्मुखी रहता है, चिंतन करने का प्रयास करता रहता है। सत्य को समझने की उसकी एक स्वाभाविक रुचि होती है। उसके लिए भगवान जरा ये श्लोक बोल रहे हैं, थोड़ा भारी भरकम श्लोक है, कोशिश करते हैं इसको, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए हम लोगों को गुरुकुल में गीता जी पढ़ाई जाती थी करीब 1 साल के बाद। 1 साल में इसकी भूमिका तैयार की जाती थी, उसके बाद यह श्लोक जो है पढ़ाया जाता था। कोई बात नहीं, हम लोग इसको कोशिश करते हैं सिद्धांत को समझने की, भगवान क्या कहते हैं। 16वें श्लोक में इसका वर्णन कर रहे हैं। ना सतो विद्यते भावो असतः भाव न विद्यते। जो असत वस्तु है उसका भाव नहीं होता, भाव मानी होती है, सिद्ध नहीं होती, उसकी सत्ता नहीं है, वह उपलब्ध ही रहती है। कौन? जो वस्तु असत है। और सतः अभावो न विद्यते, जो सत वस्तु है उसका कभी अभाव नहीं होता है। तो अब इस वाक्य से क्या समझ में आया? बोले कि यह जो दृश्य जगत है, यह जो प्रपंच है, संसार है, तो यहाँ 2 चीजें हैं, एक असत और एक सत। असत उसको कहे, असत की जो यहाँ परिभाषा भगवान ने की, जो उपलब्ध नहीं होता है, जिसका अभाव है। जैसे शशंग जो है, खरगोश के जो सींग है वो क्या है? असत है, क्योंकि वो कभी किसी को उपलब्ध नहीं होते हैं। वंध्या पुत्र जो है वो क्या है? असत है, किसी वंध्या का, वांझ का कोई पुत्र नहीं होता, तो यह वंध्या पुत्र है, ऐसी कोई उपलब्धि हो नहीं सकती है। तो जो असत वस्तु है उसकी कभी उपलब्धि नहीं होती, और जो सत वस्तु है उसका कभी अभाव नहीं होता है। तो यहाँ 2 ही श्रेणी भगवान ने बना दी, एक सत है और एक असत है। अब हम जब इस पर विचार करते हैं तो हम लोगों को क्या उपलब्ध क्या होगा?
ये शरीर उपलब्ध हो रहा है, ये जगत उपलब्ध हो रहा है ना। तो जगत जो उपलब्ध हो रहा है तो परिभाषा के अनुसार क्या बना, जो उपलब्ध हो रहा है वो सत्य, ठीक, जिसका अभाव नहीं है, जो उपलब्ध हो रहा है वो सत्य, जो उपलब्ध नहीं हो रहा है वो असत्य। तो जगत क्या हो रहा है, उपलब्ध हो रहा है, तो जगत क्या हो रहा है, सत्य हो रहा है। लेकिन जब पूरी परिभाषा बनाओगे कि जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होता, दोनों घटना चाहिए। सत्य वस्तु वह है जिसका कभी अभाव नहीं होता है। अब जगत के बारे में हम कह सकते हैं कि किसका कभी अभाव नहीं होता, जगत का तो अभाव हो जाता है, ठीक। तो जिस वस्तु का अभाव हो गया वो सत्य नहीं है, वो असत्य है। तो हमारे शरीर के सहित सारा प्रपंच किस कोटि में चला गया, भगवान की परिभाषा के अनुसार असत कोटि में चला गया। यह जगत, यह दृश्य प्रपंच असत हो गया। क्यों? क्योंकि इसका अभाव हो जाता है। अब समस्या ये है कि पेच फंस आ रहा है कि यह अगर असत है तो उपलब्ध कैसे होता है, ठीक, और अगर उपलब्ध हो रहा है तो फिर अभाव कैसे हो जाता है। इस बुद्धि को सुलझाना है कि जो वस्तु उपलब्ध हो रही है वह असत कैसे है। अब इतना तो पक्का है कि उपलब्ध हो रही है, भगवान ने तो सीधे सीधे बोल दिया ये उपलब्ध ही नहीं होता, ठीक है। अब इस बात को ये बुद्धि कैसे मान ले, क्योंकि प्रत्यक्ष आदि समस्त प्रमाणों से यह जगत पूरी तरह से क्या हो रहा है, उपलब्ध हो रहा है। तो जो वस्तु सारे प्रमाणों से उपलब्ध हो रही है उसको भगवान कह रहे हैं कि ये असत्य है। अब असत्य है तो फिर उसका अभाव है। एक वस्तु उपलब्ध होते हुए भी असत्य कैसे हो सकती है, यह समझना जरा सांख्य बुद्धि का काम है। इस बात को कैसे समझा जाए, बुद्धि में कैसे स्थापित किया जाए कि प्रमाणों से निरूपण होने पर, प्रत्यक्षादि प्रमाण से निरूपण होने पर उपलब्ध हो रही है। तो अब इसके लिए जो थोड़ा बहुत आधार बनता है वो ये बनता है कि विचार करो कि यह जो जगत उपलब्ध हो रहा है ये किस श्रेणी का है और कैसे उपलब्ध हो रहा है और इसके उपलब्ध होने की प्रक्रिया क्या है। जैसे घट है, वह घट हमको उपलब्ध हो रहा है, उपलब्ध होने का मतलब उसका ज्ञान हो रहा है, ठीक है। अब घट जो है वो उपलब्ध हो रहा है, उसका ज्ञान भी हो रहा है, इसलिए क्या अनुभव होगा, घट अस्ति, घट जो है और अगर है तो सत्य हो गया, बोले अच्छा विचार करो कि जिस घट को हम कह रहे हैं ये उपलब्ध हो रहा है, क्या वहाँ घट उपलब्ध हो रहा है कि मिट्टी उपलब्ध हो रही है। तो वहाँ जब प्रमाण लगाए गए, विचार किया गया, तो ये समझ में आने लगा कि ये जो घटना का पदार्थ हमको उपलब्ध हो रहा है ये असल में तो घटना की कोई उपलब्धि हमको हो नहीं है। जो भी उपलब्धि हो रही है वो मृत्तिका की उपलब्धि हो रही है। तो थोड़ा बुद्धि में संशय उपस्थित हो गया, अच्छा इसका मतलब घटना से जिसके साथ हम व्यवहार कर रहे हैं वह हमारी बुद्धि की एक रचना हो सकती है, क्योंकि वहाँ उपलब्धि तो मिट्टी की हो रही है। तो जब हम वस्तु, उपलब्ध वस्तु के कारण पर विचार करते हैं तो एक सिद्धांत सामने आता है
कोई भी वस्तु जो उपलब्ध हो रही है वो अपने कारण के बिना उपलब्ध नहीं हो सकती। ये नियम समझ में आ रहा है? कोई भी वस्तु जो प्राप्त हो, जिसका ज्ञान हो रहा है, तो वह वस्तु का जरूर कोई ना कोई कारण होगा। कारण के बिना वह वस्तु स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं होगी। ऐसी कोई वस्तु ढूंढ के लाओ जो अपने कारण के बिना उपलब्ध हो जाए, वो मिलेगी नहीं। खोजने पर भी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि कारण की उपलब्धि कार्य के रूप में हुआ करती है। जैसे वही प्रसिद्ध दृष्टांत है, समुद्र में उठने वाली जितनी भी तरंगे हैं, वह तरंगे क्या जल के बिना उपलब्ध हो सकती है? कोई भी आभूषण बिना स्वर्ण के उपलब्ध हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये नियम बन गया कि जो वस्तु हमको उपलब्ध हो रही है, असल में वहाँ वस्तु की उपलब्धि नहीं है, उसके कारण की उपलब्धि। चलो मान लिया, अच्छा कारण की उपलब्धि हो गई, बोले कारण तो फिर सत्य हो गया ना। हम बोले ठीक है, लेकिन बोले जिस कारण की उपलब्धि हो रही है उसका भी कोई कारण होगा, तो फिर वह कार्य हो गया। तो अब उसके कारण की उपलब्धि होनी चाहिए। अब फिर उसका जो कारण ढूंढा तो फिर बोले उसके कारण की उपलब्धि होनी चाहिए। तो अंततः बच्चा किसकी उपलब्धि होगी? कारण की। और अगर यह सिद्ध हो जाए कि कारण जो है वो सत्वस्तु है, कारण जो है वो भगवान, चलो ऐसा करें थोड़ी देर के लिए, ईश्वर है। जगत का कारण कौन? ईश्वर। तो अगर इस जगत का कारण ईश्वर है तो फिर उपलब्धि किसकी होनी चाहिए? ईश्वर। नियम तो यही कह रहा है, क्योंकि कार्य अपने आप में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होता नहीं, अनुपलब्ध है। तो फिर ईश्वर की उपलब्धि होनी चाहिए, लेकिन ईश्वर हमेशा अनुपलब्ध ही रहता है, उसी की खोज जारी है। ठीक है। और आश्चर्य की बात यह है कि वो नित्य उपलब्ध है। खोज किसकी हो रही है? जो नित्य उपलब्ध है। ठीक, क्योंकि कारण के रूप में अगर माने तो उपलब्ध है। चलो, जो वस्तु हमें कार्य के रूप में उपलब्ध हो रही है उस पर विचार कर। दो हेतु जरा यहाँ भगवान भाष्यकार ने दिए हैं, पंक्तियों से तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें भाषा कठिन हो भी सकती, पंक्तियां लग नहीं पाएंगी। तो जो कार्य उपलब्ध हो रहा है उसका एक लक्षण ये है कि वह कार्य विकारी है। विकारी का मतलब होता है उसमें जो विचार करता है। कोई भी कार्य अपने रूप में कभी भी टिकता नहीं, निरंतर व्यभिचरित होता रहता है। तो जो कार्य उपलब्ध हो रहा है उसमें निरंतर परिवर्तन हो रहा है। ठीक। और अपनी उपलब्धि के पहले भी वो नहीं था, और जब नष्ट हो जाएगा तब वो फिर से अनुपलब्ध हो जाएगा। जैसे यह शरीर है, तो यह शरीर जो है अनुपलब्ध था, फिर इसके बाद क्या हुआ? किसी कारण से ये उपलब्ध हो गया, और उपलब्ध होने के बाद फिर अनुपलब्ध हो जाएगा। ठीक, फिर अपने कारण में विलीन हो जाएगा। तो इस कार्य रूपी देह की जो उपलब्धि हुई है, यह अपने उपलब्धि के पूर्व काल में भी नहीं है, उपलब्धि नहीं होने के पश्चात काल में भी नहीं है, और जितने काल में है उसमें निरंतर व्यभिचार हो रहा है। व्यभिचार में परिवर्तन हो रहा है, निरंतर परिवर्तन हो रहा है। और न केवल परिवर्तन हो रहा है, वो अपने कारण को छोड़कर कभी उपलब्ध ही नहीं हो सकता।
तो अंततोगत्वा यह सिद्ध हो रहा है कि जो हमको उपलब्धि जिस कार्य की हो रही है वह कार्य वास्तव में वहां पर नहीं है। यह एक सिद्धांत है, जो नहीं है उसकी उपलब्धि हो रही। यही भगवान ने कह दिया कि जो नहीं है फिर वो नहीं है, काम खत्म करो। तो जो है उसको भूलो और जो नहीं है उसको छोड़ो। लेकिन जो नहीं है, समस्या सिर्फ ये है कि अगर नहीं होता नहीं है तो कोई बात नहीं। जैसे मान लो गहरी नींद में सो गए, अब हमारे लिए जगत नहीं, अब नहीं है तो नहीं है, उसमें कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता। लेकिन जब हम जागृत में आते हैं तो क्या पाते हैं कि वो हमको प्रतीत होने लगा, वो हमारे ज्ञान का विषय बनने लगा। न केवल ज्ञान का विषय बनने लगा, हमको बड़े ढंग से प्रभावित भी करने लगा। ठीक है, और ऐसा प्रभावित करने लगा कि पता नहीं कितने सारे दर्शन खड़े हो गए, कितने चिंतन खड़े हो गए, कितनी व्यवस्थाएं खड़ी हो गई, कितना उपद्रव विप्लव खड़ा हो गया। ठीक है, हानि लाभ खड़े हो गए, जय पराजय खड़ी हो गई। यही तो अभी अर्जुन की समस्या है ना, हम जीतेंगे कि वो जीतेंगे, हम मारेंगे कि वो मरेंगे, पता नहीं आगे क्या होगा। तो यही तो इस बुद्धि की परेशानी है। अगर हम लोग भी अपनी बुद्धि पर ध्यान दें तो वो दिन भर क्या सोचती है, आगे क्या होगा, ठीक है, फिर भविष्य कैसे बनेगा, जीवन कैसे चलेगा, ये जो हमारी योजनाएं हैं पूरी होंगी कि नहीं होंगी, नहीं होंगी तो क्या होगा, होंगी तो क्या होगा। निरंतर बुद्धि के पास क्या विचार है। फिर उसमें तरह तरह के ज्ञान आ गए, थोड़ा सावधानी से सुनना। अच्छा भाई ध्यान कर लो, अच्छा भाई जप कर लो, अच्छा भाई स्वधर्म का पालन कर लो, ठीक है, पुण्य कमा लो, सत्कर्म कर लो। सारी जो बुद्धि है वो किसमें उलझी हुई है, इन्हीं विचारों के विस्तार में निरंतर उसका क्रिया चल रही है और उसको निरंतर परिणाम के रूप में सुख और कभी दुख, कभी सुख और कभी दुख की प्राप्ति होती जा रही है। क्यों हो रही? क्योंकि विचार है। जो चीज हमको उपलब्ध हो रही है असल में वो है क्या, इस पर विचार करना है। तब एक सत्य, एक सिद्धांत सामने आना शुरू होता है कि यहाँ पर ऐसा भी संभव है कि कोई वस्तु नहीं होने पर भी उपलब्ध हो जाए। गुरु जी जब समझाते रहे भाष्यों को तो उन्होंने कहा कि भगवान भाष्यकार में शंकराचार्य जी ने सत और असत के बीच में एक कोटि निकाली, उसका नाम रखा, कोई तो बता दो पुराना, मिथ्या। क्योंकि जगत है ही नहीं, ये बात सीधे सीधे तो समझ में आती है। बोले अच्छा तो देखो कान को सीधे ना पकड़ के घुमा के पकड़ा। बोले अच्छा चलो मान लिया कि ये प्रतीत हो रहा है। बोले ऐसी भी तो प्रतीति हो सकती है, कैसी कि वस्तु अविद्यमान हो और भासमान हो जाए, माने वस्तु ना हो और उसकी प्रतीति हो जाए। ये हो सकता है ना? ये कहाँ होता है? हाँ, रस्सी सब तो प्रसिद्ध है ना, मरीचिका है और सुक्ति का रजत है और मेन दृष्टांत कोई नहीं बोल रहा क्या है? अरे स्वप्न वो हमारे अनुभव का दृष्टांत, ये तो बाहर का दृष्टांत, अनुभव वाला दृष्टांत है। अभी इसलिए जो परिभाषा बनी मिथ्या की वो क्या बनी, लिख लेना, अविद्यमाने सति
भासमानत्वं मिथ्यात्वम्। अविद्यमाने सति भासमानत्वं मिथ्यात्वम्। देखो कितनी खूबसूरती से परिभाषा बनाई है। जो वस्तु अविद्यमान है, असत हो गई कि नहीं? गीता जी की मूल परिभाषा तो नहीं बदला हुआ, अविद्यमान वो मूल परिभाषा सुरक्षित रहेगी जगत के संदर्भ। तो अविद्यमान होकर के जो भासमान हो जाए उसका नाम है नित्य। अब सारे दृष्टांत लगा लो इस परिभाषा में। रस्सी में जो सर्प दिखाई दिया वो कैसा है? अविद्यमान है ना, वहां है तो नहीं, लेकिन भासमान तो है। तो एक वस्तु नहीं होके भास जाती है तो उसी का नाम है। चलो ये तो बोले बाहर के दृष्टांत, हम अंदर कर रखते हैं। स्वप्न है, ये स्वप्न जो है अविद्यमान होके भासमान है कि नहीं? स्वप्न में जो हम राजा बन गए, मान लो, तो स्वप्न में जब राजा बने तो वो राजा बनना हमारा अविद्यमान है कि नहीं? अगर अविद्यमान नहीं होता तो जागृत में उठने पर भी हम क्या होते? राजा होते। और कुछ लोग बने रहे। स्वप्न की दुनिया में इतना बढ़िया जीते हैं, ठीक है। अरे हमारे अष्टावक्र जी ने तो प्रश्न ही कर दिया। उन्होंने स्वप्न की मीमांसा धरातल पर ऐसा पकड़ा कि ब्रह्मनिष्ठ स्वप्न में वो राजा बन गए और इतनी गहराई से राजा बने कि जब सुबह उठे तो बड़ा दुख हुआ कि हमारा राजा भाव चला गया। तब उन्होंने जनक जी से पूछा कि जो स्वप्न में मैं राजा बना था वो सत्य है या अभी जो मैं अष्टावक्र हूँ यह सत्य है? इन दोनों में से सत्य है, क्योंकि अनुभूति तो वहां भी थी और अनुभूति यहाँ भी है। तो जनक जी ने क्या उत्तर दिया? ना नहीं, उल्टा था। अच्छा, शिष्य को गुरु बना नहीं, मुझे तो लग रहा है नहीं, सुखदेव जी जनक के पास गए और जनक जी अष्टावक्र में संवाद हुआ। ठीक है, अच्छा भाई, तो चाहे गुरु बना लो चाहे शिष्य, दोनों है तो असर से जो फर्क तो पड़ना। सांख्य बुद्धि में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप पढ़ी रहो अभी आजकल सुबह न कोई गुरु है न कोई, जिसको जो चाह बना चलो बैठ लो। तो अष्टावक्र जी से जब पूछा जनक, हाँ ठीक है, जनक जी अपने स्वप्न में भिखारी हो गए और जब भिखारी का अनुभव इतना प्रगाढ़ रहा कि जब उठे तो अपने उस अनुभव को भूल नहीं पाए। तब उनके मन में प्रश्न आ गया कि मैं जब भिखारी बना वहां तो वो भी तो हमारा एक अनुभव था और अभी मैं राजा हूँ, मेरा यह अनुभव है, इन दोनों में सत्य अनुभव कौन सा? तब उन्होंने जब अष्टावक्र से पूछा तो उन्होंने कहा ना वो सत्य था और ना ये सत्य। मैंने दोनों को अविद्यमान कर दिया कि नहीं? दोनों ही अविद्यमान है, दोनों ही अनुभव वास्तव में बिना हुए भास है। तो अब देखो, स्वप्न एक ऐसी प्रतीति है हमारे जीवन में जो कि ये सिद्ध करती है कि एक वस्तु अविद्यमान होकर भास सकती है, इस बात की पूरी संभावना है। उसी बात को भगवान भाष्यकार ने इस कार्य कारण परंपरा का आश्रय लेके ये एक विचार दिया। बोले अच्छा, ये विचार करके देखना कि कारण के व्यतिरिक्त कार्य की उपलब्धि संभव नहीं है।
इसलिए जिस जिस कार्य की उपलब्धि होती है वास्तव में वह अविद्यमान होकर के हो रही है, इसलिए वो हमारी मिथ्या अनुभूति है। और जो अनुभूति मिथ्या अनुभूति है वो असत है। ठीक, अब हम लोगों को जो जगत अनुभव में आता है थोड़ी उसकी मीमांसा करना। एक परोक्ष ज्ञान होता है, एक प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, चलो एक अनुमान ज्ञान होता है और एक अपरोक्ष ज्ञान। ये मैं मोटा मोटा विभाग अभी बता समझने के लिए। जो हमारे को जगत अनुभव में आ रहा है उसका थोड़ा विश्लेषण कर लो। परोक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान और बीच में अनुमान ज्ञान। ठीक, परोक्ष ज्ञान उसको कहते हैं जो तत्देश और तत्काल में हो वस्तु और उसका ज्ञान हो रहा है। जैसे हम यहाँ बैठे हैं और हमको मालूम है कि हमारे कमरे में हमारा बैग रखा हुआ है, हमारा सामान रखा हुआ है, हमारी वस्तुएं रखी हुई, ज्ञान है। आपको ये ज्ञान, वह हर ज्ञान, ऐसा कोई ज्ञान नहीं होता जिसका प्रभाव न हो, याद रखें। कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं होता जो निष्प्रभावी। तो यह हमारा ज्ञान कि कमरे में हमारे वस्तुएं रखी हुई है, देखो इसका प्रभाव क्या है। उसका प्रभाव यह है कि जब सब निवृत्त होकर कमरे में जाएंगे तो ये ज्ञान हमको है कि कमरा है, बिस्तर है और वस्तुएं हैं, वहां हम सो सकते हैं। ये ज्ञान अगर विदा हो जाए तो परेशानी होगी। तो खैर, कहने का मेरा मतलब परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान ये है कि हमको अपनी किसी भी इंद्रिय से अभी दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा, ठीक है, लेकिन वस्तु है इस बात का हमको ज्ञान होगा। किसको परोक्ष ज्ञान बोलते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान किसको बोलते हैं। जो इंद्रिय और उसके विषय के स्पर्श से उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। अक्ष में होता है, अक्ष में होता है गड्ढा, अक्ष में गड्ढा होता है, ठीक है। तो गोलक जिसको कहते हैं, तो हमारे पास जो गोलक है, गोलक माने जैसे नेत्र है ना, तो नेत्र क्या है, गोलक है। इस पे नेत्र इंद्रिय अपना काम करती है तब हमें रूप का दर्शन होता है। कान क्या है, गोलक है। जहाँ पर श्रवण इंद्रिय अपना काम करती है तो हमें शब्द का ज्ञान होता है। रसन इंद्रिय जो जिह्वा है ये गोलक है। इसमें जब रसन इंद्रिय अपना काम करती है तो हमें स्वाद का ज्ञान होता है। तो अस्तु जो इंद्रियां हैं वह इंद्रियां जब अपने विषय के साथ संबद्ध होती हैं तो हमें एक ज्ञान होता है। उस ज्ञान को क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान। ठीक, एक परोक्ष हो गया, एक प्रत्यक्ष हो गया। फिर इसी के बीच में एक अनुमान ज्ञान को और जोड़। बहुत सारा ज्ञान हम लोगों को अनुमान से होता है। ठीक है, और इस विषय को बहुत लंबा नहीं खींचते हैं। हमारे साथ समस्या हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि विषय को सजाएं कैसे। अच्छा, तो अनुमान ज्ञान हो गया एक। तो अनुमान ज्ञान जो है वो हमारे प्रत्यक्ष आश्रित एक व्याप्ति होती है, उसके आधार पे होता है। तो जीवन में बहुत सारा ज्ञान हमको किस तरह से होता है, अनुमान से। अगर विचार करोगे तो ध्यान दे पाओगे कि प्रत्यक्ष ज्ञान बहुत सीमित है, बहुत सीमित है। ज्यादातर हमारा जीवन किस ज्ञान के आधार पर चलता है, अनुमान ज्ञान के आधार पर चलता है। यह व्यक्ति सज्जन है, यह व्यक्ति दुर्जन है, ठीक है, वह देश अच्छा है, वह काल सुखद है, ये सारे ज्ञान कैसे हैं, अनुमान ज्ञान। और इसी पर हमारा जीवन प्रयासरत रहता है। तो अनुमान से एक ज्ञान हो गया। इसके बाद एक ज्ञान होता है
अपरोक्ष ज्ञान। अब यहाँ सावधान रहना, अपने मूल विषय पे आना। एक ज्ञान होता है अपरोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान वो होता है जो ना तो परोक्ष है, ना प्रत्यक्ष है, ना अनुमान से हो रहा है, लेकिन हो रहा है जैसे मुझे अपने सुखी होने की अनुभूति हो रही, मान लो, ठीक है, या मुझे अपने शांत होने की अनुभूति हो रही, मुझे अपने विक्षिप्त होने की अनुभूति हो रही। यह जो संवेदनाएं जिनका हमको ज्ञान हो रहा है, ये किस ज्ञान की कोटि में जाएगा? प्रत्यक्ष में जा नहीं सकता। अगर इन तीनों में से किसी में चला जाए तो फिर लक्षण नहीं बनेगा। प्रत्यक्ष में जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ इंद्रियों का काम है नहीं। परोक्ष में जा नहीं सकता क्योंकि वो हमसे दूर है नहीं। अनुमान में जा नहीं सकता क्योंकि सीधा सीधा अनुभव में आ रहा है। तो प्रत्यक्ष में भी नहीं है, परोक्ष में भी नहीं है, अनुमान में भी नहीं है, लेकिन ज्ञान तो है। तो ऐसे ज्ञान को क्या कहा जाएगा? अपरोक्ष ज्ञान कहा जाएगा। अब प्रत्यक्ष ज्ञान से लेके अपरोक्ष ज्ञान तक जितने भी ज्ञान हैं, ये सब व्यभिचारी हैं। इनमें परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा? इन सारे ज्ञानों में जिनसे हमें जगत का अनुभव होता है, हमने आधार इसलिए ये बनाया कि जगत की जो हमारी अनुभूति है, उसका जो साधन है वो क्या है? यही साधन है ज्ञान। इन्हीं से हम जगत को जानते हैं, ईश्वर को जानते हैं, अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं। तो जितना भी मनुष्य का विषय ज्ञान है वो इन चार माध्यमों से उपलब्ध होता है। और सभी के साथ ये नियम है कि हर ज्ञान में व्यभिचार है, हर ज्ञान बदल जाने वाला है। इसमें कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जिसमें व्यभिचार ना हो जाए, ये बदल ना जाए। ठीक है, मान लिया तो जो ज्ञान व्यभिचारी हो गया वह ज्ञान और जिस विषय को लेकर ज्ञान हो रहा है, दोनों असत हो गए कि नहीं हो गए? मूल में वहां से जो भारी पड़े कोई बात नहीं। वह ज्ञान जो हमको उपलब्ध हो रहा है वह व्यभिचारी है, और जिस विषय को लेकर हो रहा है निश्चित रूप से वो भी व्यभिचारी होगा। तो जो ज्ञान और विषय व्यभिचारी है वो असत होने चाहिए। जो असत होगा उसकी परिभाषा क्या है? अविद्यमान होना चाहिए। जो अविद्यमान होकर प्रतीत हो रहा है वो मिथ्या ज्ञान हुआ कि नहीं? हरिहरन जी की खूब यह ज्ञान, ये एक बड़ा आश्चर्यजनक सत्य है। इसी को आश्चर्यवत पश्यति आश्चर्यवत श्रोति बोल रहा है कि यह ज्ञान जो हमको हो रहा है यही हमारे जगत का अनुभव है। और यह असत है, असत होने से अविद्यमान है, अविद्यमान होने से अविद्यमान बताओ। जिसको यह ज्ञान हो जाए कि यह अविद्यमान होकर प्रतीत हो रहा है, उस ज्ञान का उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? कभी किसी भी दशा में कोई प्रभाव पड़ नहीं सकता। इतना बड़ा परिणाम निकलने वाला है इस बुद्धि का, अगर ये समझाए तो। क्योंकि जगत इनके अलावा और किसी तरीके से अनुभव में आएगा नहीं। प्रत्यक्ष होगा, परोक्ष होगा, अनुमित होगा और अपरोक्ष होगा। परोक्ष माने साक्षी भाष्य होगा। ठीक है, यह सब का सब असत कोटि में चला जाएगा। तो अगर यह असत है तो हमको प्रभावित क्यों कर रहा है? हमको बेचैन क्यों कर रहा है? क्योंकि अभी यह बुद्धि स्थिर
नहीं है, अथवा उस बुद्धि में अभी ये समझ नहीं आई है कि यह जगत, जब हम जगत बोलते हैं तो उसमें अपना पूरा शरीर, मन, बुद्धि सब शामिल है, ये जगत से बाहर नहीं है। तो यह शरीर सहित जो समस्त प्रपंच है, यह अनुभव का विषय होते हुए, अविद्यमान होते हुए प्रतीत हो रहा है, इसलिए इसकी कोई वास्तविकता सिद्ध होती। जब यह ज्ञान हो जाए तो बताओ, करने के लिए कुछ बचेगा? पाने के लिए कुछ बचेगा? खोने के लिए कुछ बचेगा? जीने और मरने में कोई भेद रहेगा? सारी की सारी समस्या एक झटके में उभर जाने वाली है। अगर यह बुद्धि भगवत कृपा से धीर होते हुए और जिज्ञासु होते हुए, गहराई में चिंतन करते हुए प्रविष्ट होने लगे तो यह अनुभव बनने लगती है। ठीक? अरे यार, अच्छा, लोक भाषा में हम लोग प्राय इसका व्यवहार भी करते हैं। जब बोलते हैं ना, छोड़ो यार विचार, छोड़ो यार माने आप उसको इग्नोर करो, छोड़ो, इसकी कोई वैल्यू नहीं। जैसे ही मन में समझ में आया कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप निश्चित हो जाते हो। मान लो हमारा किसी ने अपमान किया और उस अपमान से हम बड़े व्यथित हैं, थोड़ी देर में बुद्धि जागी, छोड़ो यार, मान सब बेकार की चीजें, इन चीजों में कोई मतलब है। अब ये बुद्धि आते ही अपमान जनित दुख गया के लिए, उस दुख से बचने के लिए आपने क्या करें? एक बुद्धि तो पैदा हुई, एक समझ तो पैदा, और समझ में तुरंत अपमान जनित दुख को। मान लो हमारा पर्स में से पैसा गिर गया, ठीक, 5,000 गिर गया, 100-200 का तो हम लोग इग्नोर करता है अपने अपने हिसाब से। 5,000 रुपये मान लो गिर गए। जैसे हाथ दिया, अरे पर्स नहीं, सबसे पहला क्या होता है? दिल में धक होता है। ये किस तरह का प्रभाव? जैसे ही हमको यह पता चला कि हमारा दिल गया, तो एक दिल में क्या हुआ? धक्का लगा। अब वो जो दिल में धक्का लगा, एक दुख हुआ, वह दुख अलग अलग व्यक्तियों की समझ के अनुसार विदा होता है। ठीक है? किसी ने क्या कहा, थोड़ी देर में उस पर बुद्धि जा गई, क्या छोड़ो यार, संवाद आता है। ठीक? किसी की बुद्धि जागी, अरे हमसे ज्यादा किसी को जरूरत थी, उसके लिए भगवान ने उसको दे दिया। ये सब क्या है? समझ है, पीछे से आ रही है। जैसी समझ है उसी के अनुसार तुरंत उसका दुख घट जाने वाला है। और किसी की ऐसी बुद्धि नहीं आई तो 5 साल बाद भी याद करता है और दुखी हो जाता है। अरे यार, तुम्हारे 5,000 रुपये मेहनत के चले गए, कब दुखी हो रहे? 5 साल। अब समझ ही नहीं पैदा हो, तो सारा खेल किसका हुआ? समझ। एक महात्मा ये जिन्होंने ये श्लोक पढ़ रखा है, ठीक, उनको धक्का ही नहीं लगता। क्यों? रस्सी में दिखने वाला सर्प कभी काट सकता है? तो यह बुद्धि जिसकी दृढ़ हो गई, क्या ये सब असत, तो इसको बोलते हैं हम लोग नौटंकी। ये खेल है, यही सारे शब्द प्रयोग होते हैं। जगत क्या है? तमाशा है, सपना है, अरे खेलने के लिए। जैसे नानक बाबा क्या बोलते हैं, आयो लेखन जगत तमाशा। बोले क्यों आए हो इस धरती पे? बोले भगवान ने तमाशा फैला रखा है, देखने आए। तो एक समझ है। तो सांख्य बुद्धि की समझ बड़ी विशिष्ट होती है। जब बार बार बुद्धि विचार करती है, तो जब यह निश्चय करने लगती है कि ये जो सुख हमको अनुभव में आ रहा है, अरे यार अभी बेचारी है, थोड़ी देर में ये विदा हो जाए।
न विदा हो जाएगा तो छोड़ो, इसके क्या पीछे पड़ना है। इससे ऊंची एक समझ आए कि ये प्रतीत तो हो रहे हैं, असल में है नहीं। अब दुख की प्रतीति हो गई और पीछे से ये ज्ञान चल रहा हो कि असल में तो ये है नहीं और प्रतीत हो रहा है, तो लीला होगी कि नहीं होगी। अब पुष्टि के लिए आप अपने दृष्टांत महापुरुषों के ले लो, इतिहास के ले लो, पुराणों के ले लो, भगवान के चक्कर जो अवतार लेके आए, ठीक है ना। भगवान का रोना वास्तविक होता था क्या? नहीं होता, कभी नहीं हो। रोते हुए दिखाई दिए लेकिन कभी रोए से वर्णना सती जी के प्रसंग में तो प्रसिद्ध ही है, भगवान रो रहे हैं और पर सती जी को भ्रम हो गया और शिव जी को मालूम है कि ये रो नहीं है। तो ये कुछ यथार्थ वास्तविकता हो सकती है कि जो भी व्यवहार हो रहा है, जो भी जगत की अनुभूति हो रही, क्या वह अनुभूति वास्तव में होके हो रही है कि बिना हुए हो रही। इस विचार का जो परिणाम निकलेगा, यहाँ जो भाष्य बड़ी शिद्दत से माने, बड़ी ऐसा लगता है भाष्यकार बिल्कुल समझा देना चाहते हैं इस सत्य को भगवान के। इतनी मेहनत से भाष्य पे लिखा गया। भाषा थोड़ी न्याय आदि की है, इसलिए अभी नहीं पढ़ा जा सकता। तो यह पुनः पुनः विचार करना चाहिए और 2-3 हेतुओं से विचार करना चाहिए। पहला तो ये कि कोई भी कार्य अपने कारण के बिना उपलब्ध होता नहीं है, और जो कार्य उपलब्ध हो रहा है वह वास्तव में असत कोटि का है, वह है नहीं। जैसे स्वप्न प्रतीत होने पर भी होता नहीं है। एक बार ये प्रश्न किया गया कि स्वप्न जो है वह असत है, इस बात का ज्ञान कब होता है? जागने पर। स्वप्न देखते हुए व्यक्ति को तो ज्ञान नहीं होता, तो स्वप्न काल में तो वो बेचारा हरा जा रहा है अथवा आनंदित हो रहा है, लेकिन जब उसका स्वप्न टूटा तब उसको पता चला कि ये अविद्यमान था। तो फिर ये प्रश्न आया, अच्छा जागृत में अनुभूति होने के लिए फिर किस अवस्था में जाया जाए? फिर कोई दूसरी अवस्था होनी चाहिए ना, जहां से खड़े हो के पता चले कि असत है। लेकिन ऐसी कोई अवस्था तो है, सुषुप्ति है, बोले सुषुप्ति कुछ पता ही नहीं चलता। तो फिर कल्पना की जाती, जब हम हिमालय की चोटी पर ठीक किसी गुफा में समाधि लगाकर बैठेंगे, उस समाधि की दशा में एक दिव्य ज्ञान क्या होगा, उतरेगा, तब हमको समझ में आएगा क्या जगत असत है। हमें कल्पना होगी, ये कल्पना होगी तो जन्म जन्म तक हिमालय की गुफे उड़ जाएगी, ठीक। और बहुत दिनों के बाद उड़ने के बाद ये पता चलेगा कि अपने कमरे से बढ़िया ध्यान कहीं नहीं हो सकता है। एक कब पता चलेगा? 10-20 साल बाद पता चल जाए तो भी गरीबत है नहीं है। ये सब हम लोगों को भगवान ने खूब अनुभव करा दिया और गुरु जी ने ठोक ठोक कर थोड़ा सिखा दिया। अपने कमरे से बढ़िया निवृत्ति और ध्यान कहीं नहीं होता। जो आपकी कुटिया है थोड़ी सुव्यवस्थित हो, स्वच्छ हो, जरूरत की चीजें उपलब्ध हो और किसी बात की कोई चिंता ना हो, तब आप निश्चिंत होकर ध्यान कर सकते हो। आश्रम में कर सकते हो, किसी ऐसे वातावरण में कर सकते हो। लेकिन जरा गुफा में बैठ के देखें। एक बार हम अमरकंटक पहुंच गए, नहीं घूमते खाते। वहां पर जंगल में एक बट का वृक्ष है, जहाँ पर कबीर जी की और बाबा नानक की भेंट हुई थी। तो वो भूमि थोड़ी विवादित थी, कबीर पंथी कह रहे थे हमारी है, नानक पंथी कह रहे थे हमारी है। तो गुरुद्वारे के एक पंथी जी जो है हमको लेकर बोले हमको एक काम चाहिए, हम आपको बिठा देते हैं।
भी चले गए। अब जंगल में बड़ा विशाल वृक्ष था, वो ले गए सब भोजन प्रसाद वगैरह सब दे गए। ठंड के दिन थे, लकड़ी भी थी, वही जला दी गई। जाते जाते बोल कर रात में घुंघरूओं की आवाज आती है। आज तक कोई टीका नहीं है। अच्छा, लेकिन दूसरा प्रयोजन जो बताया, बोले आप यहाँ से हिलना नहीं, असी आपको चंडा गाड़ लागे। मैंने कब्जा कर बैठे, आप बैठे रहना, हम सब सेवा करें, हिलना नहीं। मैंने हमको बिठा रखे गुरुद्वारा बना डाले, तब मैंने कहा है तो बेकार। लेकिन वो रात जो है गुरु की आवाज की प्रतीक्षा में बीत गई। और कभी कभी यहाँ भी रहिए, सुबह 5 बजे हम बोला उठाए और बिना बताए निकल लिए। हम ये कह रहे हैं जो ध्यान होता है वो परिस्थिति के आश्रय से नहीं होता। ये भ्रम बहुत दिनों में टूटेगा। हमारी परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी तब हम बैठ के ध्यान करेंगे। वेदांत नहीं सिखाता। वेदांत की जो साधना है वो धीर होते ही शुरू हो जाती है। धीर और जिज्ञासु होते ही शुरू हो जाती है, चिंतन शुरू हो जाता है। और वह चिंतन आप एयरपोर्ट के मीटिंग हॉल में, रेलवे स्टेशन के रेलगाड़ी के शांत डिब्बे में भी आप बड़े आराम से कर सकते हैं। ऐसी साधना बिल्कुल स्वतंत्र निरपेक्ष साधन है ये। अच्छा, तो हम जरा विषय पर लौटते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, अनुमान ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान, यहाँ तक जो भी ज्ञान हो रहा है वो सब असत ज्ञान है। तो प्रश्न आता है कोई सत ज्ञान भी है क्या, और अगर है तो उसकी अवस्था क्या है? जैसे स्वप्न में से उठने के बाद जागृत में स्वप्न के मिथ्यात्व का बोध होता है, तो क्या जागृत में भी कोई परिवर्तन करके? बोले जागृत में अवस्था में परिवर्तन नहीं करना है, देश वही रहेगा, काल वही रहेगा, केवल प्रमाण विचार होगा। और वह प्रमाण विचार हमको अवस्था त्रय से बाहर उठा कर फेंक देगा। ठीक, तो यह बात आप कह सकते हो। चिंतन की उस अवस्था में जब सारी अवस्थाओं का निषेध होकर हम कहीं बैठे कहीं पे, तो उस धरातल से यह असत दिखाई देगा। ठीक, तो यहाँ जो परोक्ष अपरोक्ष ज्ञान तक बात तो मान लो असत हो गई, तो आत्मज्ञान की कोई विधि? एक शब्द फिर आचार्यों ने बनाया साक्षात अपरोक्ष। एक अपरोक्ष है। अपरोक्ष ज्ञान में क्या है? सुख दुख। सुख और दुख आदि जो मन की संवेदनाएं हैं वो अपरोक्ष ज्ञान है। फिर अनुमान और प्रत्यक्ष अपरोक्ष आदि ज्ञान है। लेकिन एक साक्षात अपरोक्ष ज्ञान है, वो किसका होता है? थोड़ा ध्यान देना। जो प्रत्यय होता है, प्रत्यय माने होता है विचार। विचार जो होता है वृत्ति, उस वृत्ति का एक विषय होता है, एक आश्रय होता है। ठीक, जो वृत्ति है उस वृत्ति में एक विषय होगा और एक आश्रय होगा। जैसे मान लो मुझे घट का ज्ञान हो रहा है, घट अस्ति, तो घट अस्ति यह एक वृत्ति है जिसको हम लोग शास्त्र की भाषा में बोलेंगे घटाकार वृत्ति। अब उस घटाकार जो वृत्ति है, उस वृत्ति का विषय क्या है? घट। जिस विषय का ज्ञान हो रहा है उसी के आकार की वृत्ति होती है। अगर उस विषय के आकार की वृत्ति नहीं होगी तो उस विषय का ज्ञान नहीं होगा। जैसे मान लो मैं कोई शब्द बोलूं, उस शब्द के अनुसार आपकी वृत्ति में वो आकार न बने तो ज्ञान नहीं होगा, तो भारी नहीं होगा। जैसे हम शास्त्रीय शब्दों का जो अधिक प्रयोग होता है, और जो बच्चे मान लो आप लोग अभी ज्यादा परिचित नहीं हो,
भारी लगने लगता, क्योंकि वह शब्द जा तो रहा है कान में, लेकिन कोई आकार नहीं ले पा रहा, इसलिए वो चीज समझ में नहीं आती। तो जब वृत्ति बनती है, ज्ञान होता है, तो उसमें विषय होता है। बिना विषय के कोई वृत्ति होती नहीं, और आश्रय होता है। आश्रय उस ज्ञान का कौन है? मैं, अहम। मैं उस ज्ञान का आश्रय हूं। कैसे? घट का ज्ञान किसको हो रहा है? वृत्ति को हो रहा है कि मुझे हो रहा है? अहम घटम जानामि, यह घट है, ये बात मैं जान रहा हूं। यह ज्ञान किसको हो रहा है? मुझे हो रहा है। तो उस ज्ञान का आश्रय कौन हो गया? मैं हूं। और विषय क्या हो गया? घट घट आदि विषय हो गया। जितने भी ज्ञान होते जो अभी तक हमने बताया, प्रत्यक्ष, परोक्ष, अनुमान और अपरोक्ष, इन सारे ज्ञानों में आपको दो चीज मिलेगी, विषय और आश्रय। तो विषय और आश्रय के संबंध से जितना भी ज्ञान हो रहा है, वह ज्ञान असत कोटि का है। बोले सतकोटि का भी कोई ज्ञान होता है? बोले हाँ। विषय और आश्रय दोनों को जो प्रकाशित कर रहा है, किसी को थोड़ी देर के लिए साक्षी बोल सकते हो, जो अहम को भी इदम को, अहम मानी ज्ञान का आश्रय, इदम मानी ज्ञान का विषय। तो जब वृत्ति का विषय और आश्रय दोनों जिसकी दृष्टि में है, उसको बोलते हैं साक्षात अप्रोच, और उसी का नाम है आत्मा। ले देके इतनी बात है बस। वह साक्षात अप्रोच है। साक्षात अप्रोच का मतलब हो गया स्वतः सिद्ध वस्तु है। ठीक? वह जो स्वतः सिद्ध वस्तु है, उसको भगवान ने कहा है सतः अभावो न विद्यते। वही सत वस्तु है और उसका कभी अभाव होता नहीं है। तो जो सत वस्तु है वह क्या है? तो इस रीति से चलना। अहम तक जो हमारे सारे विषय ज्ञानों का आश्रय बन के बैठा है, वह अपने विषय के सहित असत है, और असत होने के कारण अविद्यमान है, और अविद्यमान होने के कारण अप्रभावी भी है, अनस्तित्व में है। तो बचा क्या? बचा वह साक्षात अप्रोच हुई आत्मवस्तु। यही सत्य है और इसका कभी अभाव होता नहीं है, और इसी का कभी जन्म नहीं होता, और इसी की कभी मृत्यु नहीं होती। ये कभी मारा नहीं जाता, ठीक, ये कभी जलाया नहीं जाता। इसी की व्याख्या अब आगे विस्तार से करेंगे। तो अब हमारे साथ एक विचारशील जो साधक है, उसकी क्या दिशा होनी चाहिए? मैं कौन? मेरा स्वरूप क्या है? तो जो सिद्ध स्वरूप दिखाई देता है, जो एक अनुभव में हमेशा निरंतर आता रहता है कि मैं हूं, और फिर मैं कुछ हूं, यही तो अनुभव है ना। वृत्ति का जो विषय है, वही विषय मेरी पहचान है। इसीलिए जब कोई पूछता है आप कौन हो, तो आप किसका आश्रय लेकर उत्तर देते हैं? नाम का, रूप का, जाति का, गुण का, क्रिया का। यही तो बताते हैं। मेरा अमुक नाम, मेरी अमुक जाति है, अमुक कुल है, मैं ऐसे स्वभाव का व्यक्ति हूँ, ठीक है। तो इन्हीं सब का आश्रय लेके अहम का एक परिचय बनता है। समस्या कहाँ पर है?
समस्या ये है कि जो मेरा परिचय है अहम, जो कि ज्ञान का आश्रय है और ज्ञान का विषय व्यभिचारी है, और मेरा परिचय भी वो व्यभिचारी ज्ञान है, तो मैं भी कैसा हो गया? यही समस्या है। मेरा परिचय ये है कि मैं देह हूं, तो जब देह जो है अपनी कथा सुनाएगा तो क्या होगा? अहम व्याकुल होगा। क्यों? फिर से वही लौट के आना, देहो हम या एक ज्ञान है। ये इसलिए नहीं है कि देह है इसलिए मुझे जबरदस्ती ज्ञान हो रहा है, देह है इसलिए ज्ञान हो रहा है, ये बात सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि गहरी नींद में देह का ज्ञान होता है, स्वप्न में इस देह का ज्ञान होता है क्या? हम नई देह बना लेते हैं। तो आप सोचो, अगर इसी देह के कारण मुझे देहोस्ती का ज्ञान होता तो दोनों अवस्थाओं में इसका निषेध क्यों हो जाता? इसका मतलब देहो हम, देह है और मैं देह हूं, यह ज्ञान देह के कारण हो रहा है या वृत्ति के कारण हो रहा है? ये तो सिर्फ बोलना, मैं देह हूं, इस ज्ञान का आश्रय देह नहीं है, इस ज्ञान का आश्रय वृत्ति है, और यह वृत्ति स्वप्न में अपना रूप बदल लेती है तो हमें दूसरी देह का ज्ञान होने लगता है। नींद में यह वृत्ति खो जाती है तो हमें देह का ज्ञान खो जाता है। तो क्या सिद्ध हुआ? देह का ज्ञान वृत्ति के अधीन हो गया। इसी तरह पूरे जगत का ज्ञान किसके अधीन हो गया? वृत्ति के अधीन। अब इस चाहे जब समझ में आए हम लोगों को धीरे धीरे, जगत है इसलिए उसका ज्ञान हो रहा है, ऐसा नहीं है। मैं अपने अंदर से जगत को प्रकट करता हूं इसलिए जगत का ज्ञान हो रहा है। जगत के निर्माता कौन हो गए? जगत है इसलिए अपना ज्ञान करा रहा है, ये विवशता हमारी है नहीं। और इसीलिए अवस्थाओं में इसका भंग हो जाता है इस ज्ञान का, और अगर सांख्य बुद्धि जन्म लेने लगे तो इसका स्वरूप बदल जाता है। इस बुद्धि का, इस ज्ञान का आश्रय लेकर जब व्यक्ति जगत को देखता है तो वो इसको असत देखता है। तो असल में अपनी जगत की कोई सत्ता सिद्ध हुई क्या? अपनी अगर उसकी सत्ता होती तो हमेशा वैसे ही रूप में वो उपलब्ध होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो एक बड़ा अटपटा सा कह लो या बिल्कुल आश्चर्यजनक कह लो ये सिद्धांत है कि देह है इसलिए मुझे बोध करा रहा है, जगत है इसलिए मुझे ज्ञान करा रहा है, ये भ्रांति है। हम चाहें तो हमें जगत का ज्ञान हो और हम चाहें तो जगत का ज्ञान ना हो। मान लो मैं समाधि का अभ्यास करने में समर्थ हो जाऊं और फिर क्या करूं? समाधि में प्रविष्ट हो के वृत्ति शून्य होकर बैठ जाओ, जगत अपना ज्ञान करा पाएगा? कभी नहीं करा पाएगा। तो ये ताकत जगत में है ही नहीं कि वो अपना ज्ञान करा दे, ये ताकत देह में है ही नहीं कि वो अपना ज्ञान करा दे। लेकिन एक उलट बांसुरी बज गई। हमको क्या लगता, फलाने व्यक्ति ने जीवन नरक कर दिया हमारा, ये तो अद्भुत है। यह जगत परमात्मा ने ऐसा विचित्र बनाया है, सिवाय दुख के यहाँ कुछ नहीं। ये बात जगत आपसे कह रही है, जगत नहीं कह। प्रहलाद जी की उस कथा में, महाभारत की संभवतः कथा है, जो वो सुअर की बात थी कि प्रहलाद जी ने कहा ईश्वर को भी मोक्ष मिलना चाहिए, ये भी ईश्वर हो जाएगा, ऐसी कोई कथा है? तो भगवान जी के चक्कर में ना पड़ो, बोले नहीं ये भी जाएगा। बोले अच्छा
उसे पूछ के तो आओ। जब उससे पूछने गए तो उसने क्या कहा, मेरा खाद्य पदार्थ वहां है कि नहीं है? ये वहां तुम्हारा खाद्य पदार्थ है। बोले भूखे थोड़ी मरना, मैं नहीं जा रहा तुम्हारे साथ। स्वर्ग से पूछ कर देखो। तो जगत जो है ये बड़ी मजेदार विशिष्ट सा सत्य है। जगत वो है ही नहीं ऐसा कुछ कि जो उसका अपना स्वरूप, नहीं तो सभी को एक जैसा नहीं था। ये भ्रांति हो गई है, बार बार घिस घिस के एक बुद्धि में पथरा पड़ गया है कि हमने पक्का मान लिया है कि बस इसी के कारण हमको सुख और दुख होता है। लेकिन यह सत्य नहीं है। जगत की अपनी कोई हैसियत नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है कि वो हमें सुखी कर सके या हमें दुखी कर सके। इस जो श्लोक है ना, इसका जो सारांश है बस मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ कि सत्य का कभी अभाव नहीं होता। वह सत्य वस्तु क्या है? वह ज्ञान का जो विषय और आश्रय कभी दोनों को अपने सामने ले आना। अभी तो हम ज्ञान के विषयों पर काम करते हैं, ज्ञान के आश्रय को भी अपने सामने ले आना। कभी शांत होकर निश्चिंत होकर जगत की सारे परेशानियों को भगवान पे छोड़ के, ठीक है, जगत जो है इतना उपद्रवी नहीं है, ये हमारे मन की सारी कल्चर है। ये परेशानियां हैं, वो परेशानियां हैं, ऐसा यही तो अर्जुन का दशा है ना। वो तो एक महावीर है, बताओ, इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियों का एक केंद्र है, महानायक है, उस काल का हीरो है, और उसकी दशा हो गई। क्यों हो गई? केवल यहीं पर प्रॉब्लम हो गई। बुद्धि में तो समस्या आ गई, और बुद्धि में समस्या आते ही वो महावीर होता रोने लगा, गांधी उसके हाथ से गिर गया, शरीर कांपने लगा। कारण क्या था? समझ बुद्धि में फेर पड़ गया। तो जगत कहने का मतलब ये है कि जो विषय और ज्ञान दोनों का जो माने आश्रय और विषय, इन दोनों के पीछे कोई है क्या? और इन दोनों के पीछे जो मिलेगा वो हमसे कभी अलग होके नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रह्मात्मा की बोलते। अहम से के पीछे जो मिलेगा असल में वो मुझसे कभी अलग होके नहीं उपलब्ध हो सकता, वो मेरा स्वरूप ही होगा। आपको अगर हम थोड़ा और उस पर ध्यान दें, जो अहम जिसको मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, ये भी हमें धोखा दे जाता है। अच्छा बताओ, गहरी नींद में सो जाता है कि नहीं सो जाता? तो मैं मेरे साथ छोड़ गए कि नहीं छोड़ गए? जिस मैं को मैंने अपनी पहचान बना रखा है वो तो गहरी नींद में मेरा साथ छोड़ देता है। ऐसे साथी की क्या जरूरत है? जो अहम करके आज उपलब्ध हो रहा है, जिसको मैं मानता हूँ कि यही मैं हूँ, असल में असत ज्ञान है, अविद्यमान। इसीलिए यह जीव नहीं है। आदावंतो जयन्नास्ति वर्तमाने तथा। फिर बहुत सारे शास्त्रों के उदाहरण आपको मिलते रहेंगे, भागवत जी में, गीता जी में, जगह जगह श्रुतियों में इस सत्य को अलग अलग तरीके से बताया जाता रहेगा। हम एवाग्रे नान्य सरसत्परम सदैव सोमिदमग्रे आसीत्। ठीक है, ऐसे सारे वचन मिले, उन सबका मतलब एक ही है कि वह एक अविनाशी सत्य है, वह अविनाशी तत्व है। अब अगर हमारी पहचान उसके साथ एक रूप होके हो जाए
तो जीवन का काम पूरा हो गया। जो कुछ पाना था फिर वो पा लिया जाएगा, उसके बाद कुछ पाने खोने को बचेगा, न कोई जन्म बचेगा, न कोई मृत्यु बचेगी, न कोई प्रश्न बचेगा, न कोई परेशानी बचेगी, सिर्फ एक लीला बचेगी, ऐसा कह लो, खेल बचेगा, ऐसा कह लो, प्रतीति बचेगी, जो शब्द देना है लो, बस फिर उसके बाद कुछ बचता नहीं है। हमारे गौड़पादाचार्य जी भगवान ने जब इस मुक्ति की बात करी तो उन्होंने सावधान किया कि इस मुक्ति को, ऐसी मुक्ति की कोई जल्दी आकांक्षा नहीं करता, और अगर करता भी है तो बड़ा सुंदर दृष्टांत है, मैं अक्सर सुनाता हूँ कि एक व्यक्ति अमर जीवन की तलाश में घूमते घूमते अमृत के कुंड तक पहुंच गया, ठीक। और जब अमृत के सरोवर के पास पहुंचा तो उसने कहा अब अगर इसमें मैंने डुबकी लगाई तो मुझे तैरना नहीं आता, मैं डूब के मर जाऊंगा। कहाँ पे बोल रहा है? अमृत सरोवर के पास। ये दृष्टांत भगवान शंकराचार्य जी के गुरु का है, सुखदेव भगवान के शिष्य गौड़पादाचार्य जी का है, किसी तेरे का नहीं है। तो अमृत सरोवर के पास खड़े होके व्यक्ति लौट आता है कि मैं इसमें डूबूंगा तो, जबकि वो वहां अविनाशी अमर जीवन को उपलब्ध हो जाएगा। जब कभी भी बुद्धि इस सत्य को छुएगी तो भयभीत भी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पूरी तरह से क्या होने वाला है, सत्यानाश होने वाला है, तो इसमें भय भी होता है। अस्तु, अभी जो ये आज का श्लोक है इसके क्रम को देखना। भगवान ने शोचाम से शुरू किया। पंडित लोग शोक नहीं करते हैं, वो पंडित कौन है उसकी व्याख्या हो रही है, ठीक। और 30 श्लोकों तक उसी पंडित की व्याख्या होगी जिसके पास ऐसी समझ है। उसका मूल श्लोक ये है 16वां। उस सांख्य बुद्धि की जो प्रमा बनती है, जो समझ बनती है, उसका आधारभूत श्लोक है। फिर आगे के श्लोक में बस इसी का विस्तार है। ऐसे श्लोक में कहा असतो भावो न विद्यते, सतः अभावो न विद्यते। बोले कहा किसने है? उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्तु अनयोः तत्त्वदर्शी। इन दोनों के बारे में ऐसा अनुभव किया गया, निर्णय दिया गया। अनयोः माने सत और असत के मध्य में, अनयोः उभयोः, ये सत और असत के संबंध में एक निर्णय दिया अनुभव करने वालों ने कि भाई ऐसी स्थिति है। वो अनुभव करने वाले कैसे हैं? बोले तत्वदर्शी, जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है उसको बोलते हैं तत्वदर्शी। ऐसे तत्वदर्शी अनुभव युक्त महापुरुषों के द्वारा, वेदवाणी के द्वारा ये वचन कहा गया। ये बात भगवान क्यों कह रहे हैं? उनको मालूम है कि जल्दी इस पर कोई भरोसा करेगा, हरिहरन जी नहीं कर पा। जब कभी मिलेंगे तो फिर वही पूछेंगे, समझ नहीं आया। तो वो पक्की बात है कि ये बुद्धि इस परम सत्य को इतनी जल्दी स्वीकार नहीं। इसलिए भगवान कह रहे, ये बात कौन कह रहा है? तत्वदर्शी। अरे ये भी बोल सकते थे मैं कह रहा हूँ। बोले मैं कह रहा हूँ, लोग कहेंगे अरे ये तो प्रश्न को वैसे भी तो कुछ तो आधा भगवान मानते, आधा इंसान। तो प्रश्न ने अपना ही नाम नहीं लिया कि मैं बोल रहा हूँ। तत्वदर्शी कह रहे हैं, ठीक है। तत्वदर्शी शब्द है, चलो थोड़ा बदले। तत्व के भाव को तत्व कहते हैं। परमात्मा को जो वास्तविक भाव है उसका नाम है तत्व। तत्व माने क्या होता है? वह
वह माने परमात्मा। गीता जी 17वें अध्याय में मिलेगा ओम तत् सत। वह तत् क्या है? सत्य। इसलिए कई बार हम लोग ईश्वर को कैसे संबोधित, वो परमात्मा चित्र, वो मालिक बैठा हुआ है, उसके साथ क्या लगाते हैं? तत्। तत् का जो भाव है उसको बोलते हैं तत्। और इसके आगे एक शब्द और लगा दिया, दर्शी। दृश्य धातु जो है वो दर्शन के अर्थ में नहीं है, ज्ञान के अर्थ में होती है। संस्कार डाल दृश्य माने वैसे दर्शन होता है, दर्शन माने हम लोग समझते हैं देखना, दर्शन माने देखना नहीं होता, दर्शन माने ज्ञान होता है। ज्ञान दृष्टि से देखना होता है। जैसे कोई आंख से हमने रूप देखा, रूप देखते ही जब हमने उसकी व्याख्या करी तो उसकी व्याख्या अपने ज्ञान के अनुसार होगी कि दर्शन के अनुसार, कि जो दिखाई दिया उसके अनुसार होगी। दृश्य वही होगा, व्याख्या अलग नहीं। व्याख्या अलग कैसे हो रही है? व्याख्या हो रही है अपनी बुद्धि के अनुसार, जो दर्शन, जो चश्मा चढ़ा हुआ है। अब यही गीता जी पर यही जो श्लोक है ना, इसी श्लोक को कुछ लोगों ने कैसे दर्शन किया इसका, असत कर्मों का कभी अभाव नहीं होता और सत्कर्म कभी नष्ट नहीं होते। इसलिए तत्वदर्शियों ने ऐसा निर्णय दिया और अर्जुन को बोला, युद्ध रूपी स्वधर्म कर्म करो, सत्कर्म करो अर्जुन। अभी इसी श्लोक पर व्याख्या होगी, और अगर वो प्रमाण से भी करें, 17वें अध्याय से इसको मिलाते हैं, क्योंकि 17वें अध्याय में सत्य को भगवान ने सत्कर्म और असत को असत्कर्म कहा है। ठीक, ऐसी कोई आलतू फालतू की व्याख्या भी नहीं है, लेकिन वो प्रासंगिक नहीं है, शांति बुद्धि की नहीं है। इसी गीता में ना सत्य ना सत उच्चते भी कहा गया 13वें अध्याय। तो कोई कह सकता है कि नहीं नहीं वो सत्कर्म सत्कर्म की बात यहाँ कह रहे हैं, लेकिन संगति नहीं लगा पाएगा आगे पीछे के श्लोकों से। मैं दृष्टांत सिर्फ ये दे रहा हूँ कि जो दर्शन होता है, दृष्टांत है, ज्ञानार्थक होती है। जीवन में जो कुछ भी हमको अनुभव में आता है उस पर हम अपने ज्ञान का चश्मा चढ़ा के देखते हैं। तो इसलिए दर्शन बिल्कुल सम्यक ज्ञान, अनुभव युक्त ज्ञान से परमात्मा के भाव को धारण करने वाले जो लोग हैं उनका नाम पड़ेगा तत्वदर्शी। ऐसे तत्वदर्शियों के द्वारा ये बड़ा सुंदर निर्णय दिया गया, असत का भाव नहीं, सत का अभाव नहीं होता है। अस्तु नारायण। हम लोग इसी का विस्तार आगे देखिए। भगवान चाहे आप लोगों के जीवन में और कुछ लोगों के मन में इसी प्रेरणा हो जाए तो आप पढ़ें, फिर इसके भाष्य का रस में पढ़ा इसलिए नहीं हूँ कि ये पढ़ाना बिना भूमिका के पर अर्थ सारांश भाव वही है जिस पर हम लोगों ने चर्चा की। अर्थ भाष्य से कोई दिन नहीं उठेगा, भाष्य के अनुसार ही ये अर्थ किया गया। पूर्णमुदच्यते